नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरें हर रोज बनती हैं। आपके साथ स्क्रीन पर मैं संतोष झा हमेशा दिखता हूं, लेकिन आज जो खबर हम बनाने जा रहे हैं, जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, वो एक खास पहचान रखती है। मिथिला की बेटी हैं, दरभंगा की लाडली हैं और पूरे देश में नाम कर लौटी हैं। ये मिसर्स 2026 का अवार्ड इन्हें मिला है। इसके साथ ही कई अवार्ड इन्हें एक साथ मिला है। दिल्ली से लौटी हैं। एयरपोर्ट पर पूरे परिवार के साथ आसपास के लोगों ने, मिथिला और दरभंगा के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। उस दरमियान भी मैं वहां मौजूद था और आज इनसे इनके घर पर जब अभी एयरपोर्ट से आने के बाद मुलाकात हो रही है, तो चंद वो बातें इनसे जरूर जानना चाहेंगे जिसकी उत्सुकता आप सबको है। सबसे पहले स्वागत है कृति आपका न्यूज टुडे दरभंगा में। धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा अवार्ड जीतकर आप आई हैं आज दरभंगा। मैं जयपुर में अपने फिनाले के लिए गई थी, मिसेस इंडिया 2026, जो कि प्रेजेंट किया जाता है ग्लैमानंद ग्रुप के द्वारा, और वहाँ पे मैं मिसेस इंडिया सेकेंड रनर अप रही हूँ। उसके अलावा मैं ब्यूटी विद पर्पस अवार्ड जीती हूँ और बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम जीती हूँ और बेस्ट इन टैलेंट जीती हूँ। बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम में मैंने अपने मिथिला का छठ पूजा का पूरा थीम बनाया था। मधुबनी पेंटिंग से साड़ी पहनी थी, उस पर ट्रेल बनाया था। ट्रेल पे पूरा छठ घाट, केला का पत्ता, छठ में जैसे हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उस सारे थीम पे बनाया था। तो वो हमारे जो जजेस थे उनको बहुत पसंद आया, तो उसमें मुझे बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम मिला। ब्यूटी विद पर्पस अवार्ड मुझे, जो मेरा जो पर्पस है, जो भी ग्रामीण औरतें हैं उनको आगे बढ़ाने का, उस पर्पस के लिए मुझे ब्यूटी विद पर्पस अवार्ड मिला। और बेस्ट इन टैलेंट, मैंने वहाँ पे अपने ही मिथिला का झिझिया डांस प्रस्तुत किया था, उसके लिए मुझे बेस्ट इन टैलेंट अवार्ड मिला। जाहिर है बड़ी कामयाबी मिली है। जो एयरपोर्ट से लेकर घर तक स्वागत हुआ है, उसने भी मुझे बहुत प्रेरित भी किया है और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। कृति, यह जानना चाहता हूँ कि मिथिला की बेटी, जो इस इलाके की, मिथिला को अक्सर लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है, मैं ऐसा नहीं मानता। बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है अपना मिथिला। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, जो लोग आपकी तरह करना चाहते हैं, उन बेटियों को, बहनों को क्या संदेश दें? मैं हमारी तरफ जितनी भी बहनें हैं मेरी और मेरे सगे संबंधी और जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी एज में हैं और जहाँ पे भी हैं, आप अपने लिए कुछ कीजिए। आप अपने लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। और मुझे यकीन है, अगर आप में खुद की सहानुभूति होगी, खुद पे विश्वास होगा, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगी। जब मैं इस छोटी सी जगह से उठ के इतनी दूर जा सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आज की जितनी भी युवा लड़कियाँ हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी कर सकती हैं। अपने में एक दृढ़ संकल्प आपको बनाना पड़ेगा, अपने में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। आप भी कर सकती हैं, जज्बा आपको रखना है। कृति, जब हम जिस जगह पर बैठे हैं, इसके बारे में जो जानकारी मुझे है, आपके पूरे परिवार ने, आपने, आपकी माँ ने, आपकी बहनों ने कड़ा संघर्ष किया है जीवन के धरातल पर खुद को साबित करने के लिए। शुरुआती दौर से ही आप लोगों ने कड़ा संघर्ष किया है, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, ये बात तो बहुत सही है कि हम लोग बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ पे उठे हैं। मेरी माँ ने ये काम शुरू किया था मिथिला पेंटिंग का, जो कि आज एक बड़ा सा ब्रांड बन गया है, मधुबनी पेंट्स। वो शुरू किया था जब हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे और घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने शुरू किया। और आज ये ग्लोबल एक हब बन चुका है, जहाँ पे आपको मिथिला पेंटिंग के जितनी भी सारे सामान हैं, जितनी भी जो भी आपको चाहिए अच्छे अच्छे सामान है, वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। और हम एक ब्रांड के साथ साथ हम औरतों को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्रिएटिविटी के माध्यम से औरतें एम्प्लॉयमेंट लें। हम चाहते हैं कि आप अपना कला दिखाएं और अपना गुण दिखाएं और उससे अपनी रोजगार बनाएं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा ही सिर्फ आपको रोजगार दे सकती है, आपको कला भी रोजगार दे सकती है, आपका टैलेंट भी आपको रोजगार दे सकता है। आप अपनी खूबियां देखें और उससे अपने जीवन को और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण जिसकी आज पूरी देश में वकालत हो रही है। मैं खुद भी इसका हिमायती रहा हूं, लेकिन दरभंगा और मधुबनी जैसे जगह पे लगता है कृति आपको कि बहुत कठिन है महिला सशक्तिकरण?
जी, कठिन तो बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला को खुद में पहले विश्वास करना होगा। उन्हें घर से एक कदम बाहर निकलना होगा। उनको खुद पे विश्वास करना होगा कि वो कुछ न कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसके कि वो लायक है। सारी महिलाएँ में मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी हमारी महिलाएँ हैं, उसमें कुछ न कुछ खूबियाँ तो ज़रूर हैं। आप अपनी खूबियों को देखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और हमारे जो सरकार है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, और स्किल के लिए हमारे ट्रेनिंग, हमारे सरकार समय समय पर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। आप उन सब से जुड़िए, आप देखिए कि क्या आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं। आपको रास्ता आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आपने अगर आपने अपने ऊपर एक विश्वास रखेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बधाई एक बार फिर कृति को इतनी जानकारी देने के लिए। आप दर्शकों का धन्यवाद न्यूज़ टुडे को देखने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी को। बस मैं एक संदेश और भी देना चाहती हूँ। मैं उन सारी महिलाओं को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं, आप अगर आगे बढ़ेंगी और आप अगर सशक्तिकरण रखेंगी, और तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका परिवार भी एक दिन बहुत ही खुशहाल रहेगा। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं, अपने परिवार को भी पालन कर सकती है, और महिला वैसे ही बहुत मजबूत होती हैं। जब आप अपने घर में मजबूत रह सकती हैं, तो अपने लिए कुछ करके सबको दिखाइए कि और आप कितने मजबूत हैं। धन्यवाद। कुल मिलाकर कृति ने एक ही बात कही है, जिसका निचोड़ यही है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपको एक जज्बा रखना है, एक ड्रीम रखना है, और उस ड्रीम को पूरा करना है, क्योंकि किसी की भी ड्रीम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और किसी भी महिला का कोई भी एज इज़ जस्ट नॉट अ नंबर। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कृति आपका न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, और सारे दर्शकों का मैं नमस्कार करती हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। इस पूरे जर्नी में मुझे बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।